जब स्कूल में स्पीच देता था तो एक ही लाइन याद आती थी, पानी कहाँ पर है। तो अभी थोड़ा डर निकल गया क्योंकि पिछले 4 सालों से ट्रेनर हूँ, तो बड़ी प्रैक्टिस हो गई है और ये सब कुछ एफएलपी की बदौलत है। 4 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ मीटिंग शुरू करने से पहले, इजाज़त है? गमों की तरफ पीठ फेर लो तो दिखाई नहीं देते, गमों की तरफ पीठ फेर लो तो दिखाई नहीं देते, मुश्किलें कितनी भी चिल्लाती रहें सुनाई नहीं देती, और उजाले की तरफ मुंह करो तो परछाई नहीं दिखती, और तैरने का हौसला हो तो गहराई नहीं दिखती। राइट? एक लाइन और, मी तुम्ही सर्वांशा इथे स्वागत करते। थैंक यू। आज पहली मीटिंग है इधर, तो एक ही लाइन याद कर पाए हम। अगली बार आऊंगा तो थोड़ा और ज्यादा करूंगा। और नीचे जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी का भी स्वागत है जो नीचे लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय दे दूं। नाम तो सभी लोग जान चुके हैं, रवि पांडे। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूंगा, पर इससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिन्हें अभी कोई नॉलेज नहीं है फॉरएवर लिविंग के बारे में। वेरी गुड। और कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर या असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हैं अभी? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप सभी का दोबारा एक बार मैं स्वागत करता हूं अपनी और अपनी कंपनी की तरफ से। और एक छोटी सी चीज मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से। अभी सर ने भी बोला मीटिंग के बाहर नहीं जा सकते, पर जो लाइन में बोलूंगा उसके बाद कोई जाना भी नहीं चाहेगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे हर महीने 1 लाख रुपए का चेक आए? ये तो सवाल ही गलत है। देखो, मैं गलत सवाल बहुत पूछता हूं, थोड़ा माफी चाहता हूं, है ना। 2 लाख रुपए महीना कितने लोग कमाना चाहते हैं? कुछ लोग ना साथ वाले से पूछते हैं, तू भी आप कमाना चाहते हो? नहीं, अपना हाथ खड़ा करो। सभी चाहते हैं ऑलमोस्ट, हैं? अच्छा ये बताइए, एक ही महीने चाहते हैं या हर महीने कमाना चाहते हैं? पक्का? तो मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेनिंग्स है ना फॉरएवर लिविंग की, ये आपको 1 लाख रुपए नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख रुपए महीना कमाना सिखाती है। राइट? अगर आपको इस मीटिंग का 10 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना मिले तो बोर होंगे आप? नींद आएगी? बाहर जाएंगे? मोबाइल बजेगा? है ना? देखो, अभी कोई नहीं जाना चाहेगा बाहर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं। जैसा कि सर ने बताया, मैं दिल्ली से हूं और 24 साल का था जब एफएलपी से मुलाकात हुई। बट आई स्टार्टेड वर्किंग इन 1998 आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्कूलिंग। और मैंने जॉब और ग्रेजुएशन दोनों साथ साथ किया। और दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में मैंने करीब 6 साल जॉब की। दे वर द मैन्युफैक्चरर ऑफ एलपीजी स्टोव। वहाँ पर मैं सुपरवाइज़र कम अकाउंटेंट कम सेल्समैन कम परचेज़र सब कुछ था। सीधी सी बात कहूँ तो यस बॉस वाली नौकरी थी। और मेरी जो लास्ट सैलरी थी वहाँ पे, अभी उसको डिस्क्लोज करने में मुझे कोई बुराई नहीं लगती क्योंकि अभी एफएलपी अच्छी इनकम देती है। 3100 मेरी सैलरी थी वहाँ लास्ट। ऐसा फील होता था जैसे सपोज अगर आप किसी ईगल को एक कमरे में बंद कर दें तो उसकी क्या हालत होगी, है ना? वैसा ही फील होता था वहां मुझे। तो मैं ज्यादा टाइम टिक नहीं पाया वहां, मेरी कहा सुनी हुई मैं नौकरी छोड़ आया। छोड़ने के बाद मेरी पढ़ाई लिखाई कुछ ज्यादा नहीं थी। मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट पर्सन हूँ। बीकॉम मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, एक छोटा सा कंप्यूटर का डिप्लोमा लिया। तो जो जॉब मिलती थी वो टारगेट ओरिएंटेड मिलती थी, इतना करोगे तो इतना मिल जाएगा। अच्छी जॉब मिलती नहीं थी। बचपन में जब पिताजी बोलते थे ना, बेटा अच्छे नंबर लाओ पढ़ो, तो उनकी शक्ल राक्षस की तरह दिखती थी। लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने जाता और वहां से मुझे बाहर भगा दिया जाता तो याद आता था कि पापा सही बोलते थे। पर अभी मेरे हाथ से समय जा चुका था। अभी मैं चाहता कि मैं दोबारा से वो लाइफ में आ जाऊं, पढ़ लूं, लिख लूं, तो इट वाज नॉट पॉसिबल। तो फिर मैंने एक एमएनसी बैंक में नौकरी की। मैं वहाँ पे करंट अकाउंट ओपनिंग करता था। ऑलमोस्ट बैंक में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सभी बेचे हैं मैंने।
अकाउंट खोलना या इंश्योरेंस या क्रेडिट कार्ड, सब कुछ किया हुआ है। और मैंने वहाँ पर सीख लिया कि झूठ कैसे बोलते हैं बहुत अच्छी तरह। कोई भी आदमी मुझसे जब अकाउंट खुलवाता था, वो पूछता था चेकबुक, मैं बोलता था फ्री है। एटीएम कार्ड, मैं बोलता था फ्री है। बाहर से पैसे आएंगे, मैं कहा फ्री है। मैंने कहा 10 लाख का लोन भी मिलेगा ऊपर से। फिर दोबारा उस गली में नहीं जाता था कभी, उस गली से जाना ही छोड़ देता था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं दोबारा गया तो पता नहीं वापस आऊँ ना। उस समय एक चीज फील होती थी कि यार कब तक करूंगा, क्योंकि मेरी सच्चाई मुझे तो पता थी, और किसी को पता हो या ना हो, पर मुझे तो पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे भी पता था कि ये काम मैं ज्यादा दिन नहीं कर पाऊंगा, और मैं ढूंढता रहता था कि कोई अच्छा काम शायद मुझे मिल जाए, शायद कभी भगवान मुझे भी कोई मौका दे दे। मैं ढूंढता रहता था। एट द सेम टाइम मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई, और उन्हें आर्थराइटिस था करीब 8 सालों से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हमारे घर में अर्निंग भी नहीं थी, मदर की तबीयत खराब हो गई, डिप्रेशन हो गया, उनके हाथ पैर मतलब काफ़ी स्वेलिंग आ जाती थी। और उस समय मैंने रोटी बनाना सीखा, क्योंकि वो बना नहीं पाती थी। और हमारे घर में मेरे पापा के एक दोस्त हैं मिस्टर खुराना, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स ला कर दिए, पर उनकी केमिस्ट की शॉप है दिल्ली में, तो हमें ऐसा लगा कोई दवाई लाए होंगे। तो हमने पूछा भी नहीं क्या लाए हो क्या नहीं लाए, उन्होंने बोला ये मम्मी को दो, इससे फ़ायदा होगा। हमने उन्हें प्रोडक्ट देने शुरू किए सिंपली, और 1 महीने में करीब मेरी मदर को थोड़ा पेन बढ़ गया। तो हम लोगों ने उन्हें कंप्लेंट की कि भाई ये तो और बढ़ गया। उन्होंने कुछ पेन किलर्स दिए, बोले बंद मत करना, इसे भी खाते रहो उसे भी खाते रहो। और फिर 2-3 महीने बाद मदर का दर्द थोड़ा कम हो गया, फिर और कम, फिर और कम, एंड आफ्टर 9 मंथ्स शी हैज़ गॉट ड्रामेटिक रिजल्ट्स। और मैं जब मैनेजर बना तो वो स्टेज पे खुद चढ़ के आई थी, जो बिस्तर से नहीं उठती थी। तो वो बहुत बड़ा मोटिवेशन था, पर तब तक हमें बिजनेस का नहीं पता था। और एक दिन अचानक मेरे पास कोई काम इतना अच्छा था नहीं, पापा का बिजनेस भी डंप हो चुका था, क्योंकि पापा उसी कंपनी में ट्रेडिंग करते थे जहाँ मैं जॉब करता था। जब मैंने नौकरी छोड़ी तो ऑब्वियसली उनका भी वहाँ पे कुछ हिसाब किताब ठीक नहीं बैठा, और अल्टीमेटली उन्हें भी वहाँ से छोड़ना पड़ा। एक दिन मेरे फादर ने अंकल से बोला, ये नालायक नौकरी छोड़ा है, इसको कहीं अच्छी जगह लगवा दो खुराना जी। तो अंकल ने गलती से बोल दिया कि मैं इसको एक काम बताऊंगा। तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा यार इनका तो मार्केट में बड़ी अच्छी शॉप है, और बड़ी प्रॉपर्टी भी है, इनकी अप्रोच भी है, और उनकी 65 साल है। मैंने कहा हो सकता है ये बड़ी कोई काम बताएं अच्छा, मुझे ज़रूरत भी थी। मैं बिना फादर को बताए अगले दिन सुबह उनकी शॉप पर पहुँच गया। मैंने बोला अंकल आप कल कह रहे थे काम बताऊंगा। शॉप में ना उनके यहाँ कस्टमर खड़े रहते हैं, दवाइयाँ ले रहे होते हैं, वो बड़े बिजी थे। तो 3-4 घंटे मैं खड़ा रहा, बात हो नहीं पाई। फिर मैं थक के घर वापस आ गया। फिर दूसरे दिन गया, फिर वही हुआ। तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे करते करते ना 4 महीने निकल गए। अल्टीमेटली मैंने जाना छोड़ दिया। जब मैंने जाना छोड़ दिया, कुछ दिन बाद अंकल का फोन आया मेरे फादर के पास, रवि को भेज दो, वो आजकल आता नहीं है, क्या हो गया। तो पापा ने मुझे बोला अंकल बुला रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने फादर को कुछ नहीं बोला, मैं सीधा वहां पे गया। मैंने कहा देखिए अंकल आज बताना है तो बता दीजिए, नहीं तो आज के बाद आपका और मेरा रिश्ता खत्म। 4 महीने बाद। अच्छा मैंने उनसे एक चीज सीखी, उनमें पेशेंस बढ़े हैं। पहले तो मुझे स्टूल पे बिठाया कि पहले ठंडा पी, पहले गुस्सा खत्म कर। फिर उन्होंने मुझे एक नंबर दिया और एक एड्रेस दिया, बोले इनसे जाके मिल, ये बताएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, वो जो एड्रेस था ना वो उनसे 4 कदम की दूरी पे था। मैंने बोला 4 महीने पहले दे देते तो कुछ घट जाता। खैर मैंने बोला कुछ होना नहीं है इनका, मैंने एड्रेस लिया, मैं चला गया जहाँ उन्होंने बोला था। उनसे बात करी, उन्होंने मुझे अपने घर इनवाइट किया और मैं उनके घर गया और मैंने वहाँ पर प्रेजेंटेशन अटेंड की। जब प्रोडक्ट्स मेरे सामने आए तो मैं एक्साइटेड हो गया, क्योंकि वही प्रोडक्ट थे जो मदर ने लिए। तब तक मुझे नहीं पता था कि ये वही प्रोडक्ट्स हैं। तो जब प्रोडक्ट्स दिखाए तो सेटिस्फाई हो गया। फिर उन्होंने बताया ये दवाई नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है, कोई भी इस काम में आ सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है, सीख सकता है। और सारी प्रेजेंटेशन देखने के बाद मैंने फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद जब मैं उनके घर से बाहर आया, तब से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ FLP में हूं। आपको तो यहां शायद किसी ने इनवाइट किया होगा, यू आर सो लकी, है ना। मुझे 4 महीने लगे थे
ये पूछने में क्या है? कई बार हमें ऐसा होता है कि भगवान खुद चलकर घर आते हैं और हम पहचान नहीं पाते, है ना। और इसकी कीमत मैं समझ सकता हूं फॉरएवर की, क्योंकि मैं दिन में करीब 14 घंटे फैक्ट्री के अंदर रहता था। तो मैं समझ सकता हूं ये जो फ्रीडम यहाँ एफएलपी दे रही है, पैसे की भी और टाइम की भी, इसकी कीमत क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाती, मेहनत करने के बाद भी, डिग्रियां लेने के बाद भी नहीं मिल पाती, और मिल भी जाती है तो हेल्थ नहीं होती उनके पास कि वो एंजॉय कर सके उसको। तो यहां से एफएलपी की शुरुआत हुई, और मेरे मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि नहीं हुआ तो। अधिकतर लोग जब मैं देखता हूं जब ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है, सर अगर नहीं हुआ तो, अगर किसी ने प्रोडक्ट नहीं लिया तो, अगर कोई मेरे साथ नहीं जुड़ा तो, अगर 6 महीने कुछ नहीं हुआ तो। मैंने कहा तो 25 रुपए वापस ले लियो, और क्या होगा। मैंने बोला अब एक बार सोच, अगर हो गया तो। नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। तो मेरे मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया, मैं तो हमेशा पॉजिटिव था। मुझे पता था मेरे चेक आएंगे, मुझे पता था मैं मिलीनियर बनूंगा, मैं कार प्लान लूंगा, मुझे पता था, और मैं ले भी जा रहा हूं, पूरा विश्वास था। 7 मंथ्स में मैनेजर बना। तो इस तरीके से फॉरएवर की शुरुआत हुई। अभी मैं परिचय में ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि काफी सारी चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, उसके लिए शायद हमारा समय कम पड़ जाए। और मैं कोई टीचर नहीं हूं या कोई डिग्री होल्डर नहीं हूं, बस इन 7 सालों में जो भी अनुभव मैंने फॉरएवर से लिया है, जिन परेशानियों का सामना करके मैं आगे बढ़ा हूं, आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है मेरी वजह से आपकी गाड़ी भी चल पड़े, राइट। एक बात श्योर रखें कि आप 100% इस मीटिंग हॉल में होने चाहिए। हो सकता है मेरी पूरी मीटिंग बोर हो सकता है मैं सारी बातें वही बताऊं जो आपने पहले से ही सुनी हुई है ना, आपको नींद आने लगे। लेकिन एक बात की मैं गारंटी देता हूं कि पूरी मीटिंग में एक लाइन ऐसी होगी जो शायद आपको सक्सेस बना सकती है, राइट। पर एक प्रॉब्लम है, वो लाइन कब आएगी ये ना तो मुझे पता है ना आपको पता है, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लिख कर नहीं आया, मैंने कोई स्पीच याद नहीं की। तो आपके मतलब की कौन सी लाइन है मुझे नहीं पता। तो मेक श्योर कि जब वो लाइन आए तो नींद ना आ रही हो, वरना आप अभिमन्यु बन जाओगे, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से आपको सुनना है, एक एक चीज को समझना है। शैल वी स्टार्ट? ओके। तो हमारा सब्जेक्ट तो आप सभी ने पढ़ लिया होगा, ओवरकमिंग चैलेंजेस। अच्छा ये बताइए, अगर ये चैलेंजेस पार हो जाएं तो क्या होगा? सक्सेस आएगी या नहीं आएगी? अगर आपको मैं एक दीवार दिखाऊं सामने और बोलूं देखो ये 100 फीट की दीवार है, आपको टांपनी है, तो मेरे ख्याल 99.99% लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं ये कैसे है, ये बेकार काम है, कौन इसमें अपना सर फोड़े, ऐसा हो नहीं सकता। अगर मैं आपको ये बता दूं इस दीवार के पीछे 50 करोड़ के हीरे, अभी क्या होगा? अभी तोड़ने में टाइम लगेगा, है ना। अच्छा अभी एक बात बताओ, अगर एक आदमी तोड़ेगा तो जल्दी टूटेगा या सब मिलके तोड़ेंगे तो जल्दी टूटेगा? तो सारे करोड़पति होना चाहते हैं? ओके। तो अभी आपको एक टीम की तरह काम करना है, ठीक है, और ध्यान से एक एक बात को सुनना है। यकीनन 50 करोड़ के हीरे नहीं, बल्कि ये वो समंदर है जिसमें इतना पैसा है, आप जितना मर्जी निकाल के ले जाओ कम नहीं होगा, बट आपको वो दिखना चाहिए, राइट। आपको फेथ होना चाहिए कि हाँ यस होगा, तो डेफिनेटली होगा। अभी इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं एक चीज तो श्योर हूं यहां पर कि यहां बैठा हर व्यक्ति ईमानदार है? कुछ लोग डाउट कर रहे हैं, है या नहीं है? पक्का? सक्सेस सभी लोग होना चाहते हैं? मैंने कहीं पढ़ा था कि उत्तमता वास्तविकता में जीने से आती है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये डिसाइड करना होगा मैं आज कहां पर हूं, तभी आप अपना रोड मैप डिजाइन करेंगे ना। तो सभी ईमानदार हैं? जो मैं पूछूंगा सही सही बताएंगे? ओके। तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहला चैलेंज क्या आता है आपको जब आप बिजनेस करते हैं? एनीबॉडी? सबसे पहला चैलेंज? किसी को कोई चैलेंज ही नहीं है, सारे चैलेंजेस खत्म। तो मेरी मीटिंग 4 लाइनों में सक्सेसफुल हो गई।
ओके, खुल के ईमानदारी से, ईमानदारी से। देखिए मैंने पहले पूछ लिया, आप सब ईमानदार हैं। चैलेंजेस आते हैं या नहीं? पहला चैलेंज क्या आता है? मैं करता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, आता हूं, देखता हूं। अच्छा ओके, अभी देखिए सबसे पहली चीज है कि एफएलपी आप क्यों कर रहे हैं? कितने लोग यहां पर असिस्टेंट सुपरवाइजर है? असिस्टेंट सुपरवाइजर, वेरी गुड, काफी सारे लोग हैं। एफएलपी क्यों कर रहे हैं आप? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्यों कर रहे हैं? यहां से क्या मिल सकता है? ये वो क्वेश्चन है जो ये डिसाइड कर देगा। यस यस प्लीज प्लीज। हेल्थ एंड वेल्थ, वेरी गुड। अभी हिंदुस्तान में कितने लोग हैं? चलो हिंदुस्तान यहां से ही सर्वे कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। आप में से कितने लोग ये चाहते हैं मैं जब तक जिंदा रहूं तब तक स्वस्थ रहूं? वेरी गुड, ये भी गलत सवाल। अच्छा, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर है जहां सभी लोग स्वस्थ हैं? तो इसकी जरूरत किसको है? वेरी गुड, सबको है ना। वेल्थ की जरूरत किसको है? सबको है। अभी प्रॉब्लम कहां आती है? जब जरूरत भी है, हम बता भी रहे हैं, प्रॉब्लम कहां पर है? देखिए प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहले वाई एफएलपी, फॉरएवर का बिजनेस मैं क्यों करूं? मैं क्यों इस कंपनी के साथ जुड़ूं? क्या मिलेगा मुझे यहां से? मेरे लिए क्या है? राइट? मैं जब फॉरएवर में आया तो मैंने सबसे पहली चीज बताई कि मैं नीडी था, उस समय कोई बिजनेस नहीं था हमारे पास। और जब मुझे 2 लाख 2.5 लाख के चेक दिखाए गए थे, तो जिन्होंने दिखाए वो श्री एसबी वत्स, उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए एक बार। यस, वो उस समय दिल्ली पुलिस में थे, अभी तो उन्होंने जॉब रिजाइन कर दी है। तो मैंने जब प्रेजेंटेशन देखा, उनके 2 लाख 2.5 लाख के चेक देखे, तो मैंने ये सोचा यार ये इतने पढ़े लिखे हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने बड़े, इनका 2.5 लाख आ रहा है, चलो मेरा 25,000 तो आ ही जाएगा। राइट? मैंने ऐसा सोचा। और जब मेरा 48,000 का चेक आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे लगा नहीं, यहाँ तो बहुत कुछ आ सकता है। और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया और मैं आगे चलता गया। लेकिन एक कुछ चीजें जो मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप फॉरएवर करना चाहते हैं तो क्यों करें? नंबर 1, ये मेरी, देखिए दिस इज नॉट, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। आप ये बताइए, क्या एसी में सोने का हक सिर्फ अमीर लोगों को है? गाड़ी में घूमने का, 5 स्टार होटल्स में जाने का, अच्छे स्कूल में पढ़ने का सिर्फ चंद बच्चों को हक है? तो ये डिफरेंस लाता कौन है? अगर आपको काम करना है ना, तो इसलिए करो कि आप अपने माँ बाप को एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे सको, अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूलिंग दे सको, उनकी कोई ऐसी नीड ना हो जो आप पूरी ना कर सको, आपके घर की कोई ऐसी जिम्मेवारी ना हो जो आप पर भारी पड़े। और अल्टीमेटली कहूं, अगर आप फॉरएवर बिजनेस में काम करोगे तो साल 2 साल में ऐसी पोजीशन आएगी जब महंगाई आप पर नहीं, आप महंगाई पर हावी हो जाओगे। राइट? और जब मैं मैनेजर बना तो मैंने गाड़ी खरीदी थी ऑल्टो। उस वक्त कार प्लान मेरा 1.5 साल बाद हुआ था, पर इनकम अच्छी थी तो मैंने गाड़ी खरीद ली। पर मुझे उस दिन ज्यादा खुशी नहीं हुई थी। ज्यादा खुशी उस दिन मुझे हुई, मैंने अपने फादर को बोला आपको जो गाड़ी पसंद है वो खरीद लो। और फिर गाड़ी घर में थी तो वो बोले नहीं एक गाड़ी है इसी को चलाना। मैं कहा नहीं आप कुछ और लो। तो अल्टीमेटली जब मैं पीछे पड़ा तो वो कह ले अच्छा चल मोटरसाइकिल ले लेता हूं। मैंने बोला आप जो पसंद है वो लो, पर वो नहीं माने, गए और मैंने हार्ड कैश पेमेंट किया। जबकि जब मैं बैंक में था, मेरी खुद के पास बाइक थी, उसकी 1750 रुपए की किस्त जाती थी और 7 चेक बाउंस हो चुके थे। मैं अपनी मोटरसाइकिल को घर से दूर खड़ा करता था, उठाने वाले आ जाते ना, तो दूर खड़ा करता था। जब मैंने फादर के लिए वो पेमेंट करी ना, तो अंदर से बहुत खुशी मिली मुझे। आज जब मैं उनके लिए सब कुछ करता हूं मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी जब शादी हुई ना, तो पहला महीना था जब मेरा चेक 1 लाख क्रॉस करा। राइट? दूसरी खुशी इस बात की है कि जब मेरी बेटी हुई ना, उससे 1 महीना पहले ही मैंने गाड़ी ले ली। राइट? जब उसका स्कूल में एडमिशन कराने गया तो मैंने सिर्फ वाइफ से ये पूछा कौन से स्कूल में कराना है। चॉइस उसकी थी, मैंने चेक काटा। अभी उसे ना फीस के लिए मुझसे पूछना नहीं पड़ता, चेक पहले से साइन करे होते हैं, वो अपने आप
पेमेंट, मुझे नहीं पता होता कब चेक लग रहा है, कब अकाउंट में से ट्रांसफर होगा। दूसरा, अभी मेरी जब बेटी हुई थी तो मैंने 1 महीना छुट्टी करी, 1 महीना, तो उस 1 महीने का चेक जो था वो 90,000 आया था, 1 महीना छुट्टी करने के बाद। बहुत खुशी मिली। बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, पर क्या ये सारी चीजें उन्हें हासिल हो पाती हैं? नहीं हो पाती, एंजॉय नहीं कर पाते, उनके पास अपने लिए भी समय नहीं है, बच्चों के लिए भी समय नहीं है। और मैं तो देखता हूं बाहर जितने बिजनेसमैन हैं उनको फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं बहुत सारे, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, है ना। लाइफस्टाइल तो है ही नहीं, जब खा सकते थे तब पैसा नहीं था, जब पैसा आया तब खा नहीं सकते। प्रॉब्लम। तो आप सिर्फ मैनेजर बनने के लिए काम ना करें, बल्कि मैं 4 लाइनों में इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। व्हाट इज एफएलपी? जो दूसरों के लिए गम हो वो खुशी क्या है, फिर उसके वास्ते कायनात भी क्या है, दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है, और किसी के काम ना आ सके तो जिंदगी क्या है, राइट। और फॉरएवर में जब आप आते हैं ना, तो आप अपने नहीं, अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों के सपनों को पूरा करते हैं आपकी वजह। और आपको दिल से इतनी खुशी मिलेगी। महात्मा बुद्ध की मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि आई आस्क गॉड फॉर पीस। मैंने गॉड से पीस के लिए पूछा, शांति के लिए पूछा, और उन्होंने मुझे बोला दूसरों की मदद करो। और मैं कहता हूं फॉरएवर 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 करो, राइट। तो जिस दिन आपको ये वाई क्लियर हो गया ना कि एफएलपी से मुझे क्या मिल सकता है, आपको मालूम पड़ेगा कि आप किस प्लेटफॉर्म हो। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और अभी जो मेरे अंदर फीलिंग होती है, इतनी खुशी होती है, इतनी शांति मिलती है, पैसे से भी और टाइम से भी, हर चीज की फ्रीडम है मेरे पास। और सबसे बड़ी चीज, आज मुझे फॉरएवर ने एक आइडेंटिटी दी है, और मैं थैंक्स करना चाहता हूं सभी लोगों को जो स्टाफ से हैं, अमरजीत सर और निकिता मैम, सारे स्टाफ, कि मैं जब पहली मीटिंग लेने गया था दिल्ली ऑफिस में, तो मिस्टर भटनागर वाज माई अपलाइन, आवाज नहीं, सॉरी, अभी भी अपलाइन है। तो उनका मैंने मीटिंग लिया, वो बोर्ड पे बिजनेस प्लान समझा रहे थे, मैं पीछे खड़ा हुआ था, बैठने की जगह नहीं थी वहां पे। और मुझे उस दिन पता नहीं था कि ये कंपनी मुझे यहां खड़ा होने का भी मौका देगी। तो थैंक्स टू रॉयल सर जिन्होंने आइडिया दिया। और एफएलपी के लिए, एफएलपी आपको कहीं भी पहुंचा सकती है, आपको डिसाइड करना है।